सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली उस भर्ती का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिस भर्ती को अभी तक सिर्फ आपने अखबार में सुना होगा, या फिर पिछले काफ़ी टाइम से आप इस भर्ती के बारे में सुनते हुए आ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आपका होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में, जिसमें लगभग आपके 44,000 वैकेंसी के लिए जो आपका गवर्नमेंट अप्रूवल है, यानी कि सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब से जो आपकी भर्ती, कभी भी आपकी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो आपका मेन काम था वो आपका हो चुका है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो होमगार्ड सुन के आप मतलब भग मत जाना, अब तो भाई काफ़ी ज़्यादा इसमें बदलाव हो चुका है। और मतलब एक अच्छी खासी आपकी एक जॉब है। और इसके बाद तो देखो, अभी आपका मतलब 8th पे कमीशन, यानी कि आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, तो अच्छी खासी यहाँ पर आपकी सैलरी बन जाती है ना। 18 से लेके 30 साल यहाँ पर आपकी उम्र चाहिए। 10th पास अगर आपके पास हो, यानी कि सिर्फ आपके पास 10th है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो अब भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका बदलाव हो चुका है ना। तो किस तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हो, कितनी आपकी वैकेंसी, मैं आपको बता दूँ 44,000 यहाँ पर लगभग आपकी वैकेंसी है। तो कौन-कौन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्या इसमें आपकी एज है, क्या आपकी इसमें हाइट है, कि कैसा आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, सारा कुछ जो है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिस है ना, यानी कि जो आपका कल ही आया था, कल शाम को आया था। आप यहाँ पर ये डेट देख रहे होंगे, 3 तारीख को जो आपका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, यानी गवर्नमेंट ने इस वैकेंसी को आपको जो है अप्रूवल दे दिया है। तो जो इसका जो मतलब जो इसका एग्ज़ाम है, यानी कि जो इस पूरी वैकेंसी को कराएगा, वो कराएगा आपका भर्ती बोर्ड, है ना। तो मैं इसके बारे में आपको जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यानी कि इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 10th पास, यानी कि अगर सिर्फ आपके पास 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आपके पास 10th पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर देना। बाकी यहाँ पर एक मतलब पहले इसका जो है एग्ज़ाम होगा, देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपका फिजिकल वगैरह होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं, यानी कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास ए है तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और आपके पास स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र है, तो इसमें आपको जो है 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका मतलब यहाँ पर आपकी एनसीसी के बारे में हुआ। यहाँ पर आप देखो काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा फ़ायदा भी होता है एनसीसी वालों का, है ना। 10th पास तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 10th है तो आप इसमें अप्लाई कर देना। अब मैं देखो इसकी बात कर लूँ, जो आपका मेन पॉइंट है इसके उसके एज के बारे में, हाँ, यानी कि आयु सीमा के बारे में। तो इसमें आपका दे रखा है कि अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 18 से लेके 30 है, तो ये आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, तो वहीं पर आपको जो है इस भर्ती में 5 साल की आपको जो है छूट मिल जाएगी। तो जो हो जाएगी आपकी 18 से लेके 35 साल, ठीक है, ओबीसी और एससी वालों के लिए। और जनरल वालों के लिए ये एज यहाँ पर आपकी 18 से लेके 30 साल है, ठीक है। तो ये तो आपकी एज है। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो इसका जो इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बात कर लूँ, आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लूँ, यानी कि जो आपकी फ़ीस होगी। तो अभी इसके बारे में कोई मतलब ख़ास वो नहीं दिया हुआ है। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा इस भर्ती का, तभी आपको यहाँ पर जो है फ़ीस आपको बता दी जाएगी, है ना। अब इसका देखो नेक्स्ट स्टेप की बात कर लूँ, इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे परीक्षा, है ना। तो इसमें पहले क्या था कि पहले आपका इसमें कोई लिखित एग्ज़ाम या फिर आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं आपको ज़ूम करके और दिखा देता हूँ। परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। यानी कि 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा और 2 घंटे का आपका यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी, यानी कि सिर्फ यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा वो यहाँ पर आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे होमगार्ड की भर्ती में, यानी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी कि जीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जीके जीएस से सिर्फ यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के हिसाब से जो है आपकी यहाँ पर मेरिट बनने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हाँ, अब मैं इसकी देखो हाइट की बात कर लूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी मैं अगर मैं हाइट की बात करूँ, तो हाइट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो हाइट न्यूनतम यानी कम से कम आपकी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, है ना। 168 सेंटीमीटर मेल में बता रहा हूँ मैं आपको, हाइट यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। और 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट, यानी कि नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और फुलाव के साथ
5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होता है, 84 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका फुलाव होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मेल के लिए है, मेल यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर अनुसूचित वगैरह के लिए 160 सेंटीमीटर है ना। और अब मैं देखो यहाँ पे इसकी फ़ीमेल की बात कर लूँ तो फीमेल भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी आएगी। तो फीमेल की हाइट यहाँ पर कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और वजन जो है आपका न्यूनतम 40 किलो आपका यहाँ पर वजन होना चाहिए, है ना। तो ये तो आपकी देखो हाइट के बारे में हुआ, आप इसको एक बार देख लेंगे, है ना, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अब मैं इसके देखो फिजिकल के बारे में बात कर लूँ। अब इसका फिजिकल भी होगा, पहले इसका एग्ज़ाम होगा, फिर इसका फिजिकल होगा, देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो इसके अगर फिजिकल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। देखो अच्छी जॉब है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा क्या क्या आपको इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो देखते रहना आप इसको। तो जो आपका इसमें जो शारीरिक जानेंगे, जो आपका इसमें फिजिकल होगा वो 4800 किलोमीटर की आपको दौड़ कंप्लीट, यानी कि 4.8 किलोमीटर, है ना। यानी कि 4800 मीटर की आपको दौड़ कंप्लीट करनी होगी 28 मिनट में, है ना। आसान मतलब आराम से हो जाएगी, ऐसी कोई आपकी हार्ड नहीं है। तो ये आपका मेल के लिए है, ठीक है, मेल के लिए है। और जो आपकी फ़ीमेल है उनको आपको 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की आपको रेस कंप्लीट करनी होगी 16 मिनट में, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल का हुआ। 4800 मीटर रनिंग मेल को कंप्लीट करनी है 28 मिनट में, और 2400 मीटर रनिंग आपको कंप्लीट करनी है फीमेल को, ठीक है। तो इस भर्ती का पूरा आपका मतलब एक नोटिफिकेशन था, क्या 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 इसमें आपका बदलाव हुआ है। हाइट मैंने आपको बता दी है, उम्र मैंने आपको बता दी है, एग्ज़ाम कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा। अब इसके मैं देखो आपको फ़ायदे बताऊँ, है ना। तो इस वैकेंसी का देखो एक अच्छा फ़ायदा है कि सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर आपके ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगी, यानी गृह जनपद में आपको जॉब मिलेगी। सपोज़ दैट आपका कोई सा भी अगर ज़िला है ना, तो आपको उसी ज़िले में आपको जो है जॉब मिल जाएगी। दूसरी बात देखो इसमें ये है कि अभी आपका जो है 8th पे कमीशन यानी कि आपका 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, थोड़ा बहुत जो है इसमें आपको भी मिलेगा। तो लगभग जो यहाँ पर आपकी सैलरी बना करेगी पर मंथ की, वो लगभग 30 से लेके 35,000 के बीच में आपकी सैलरी, यानी कि 30 प्लस तो आपकी हर मंथ आसानी से बन जाएगी। तीसरा मैं आपको बताऊं, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। चौथा आपका ये है कि जितने दिन आप मतलब ड्यूटी अपनी ज्वाइन करोगे तो लगभग यहाँ पर आपको पर डे के हिसाब से आपको पे होता है, यानी कि पर डे के हिसाब से, जैसे कि आपका एक दिन का लगभग यहाँ पर 1000 रुपये की समथिंग आपका यहाँ पर बना करेगा। यानी कि जितने दिन आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे, मान लो कि आप महीने में 20 दिन आपने ड्यूटी की, 10 दिन की आपको छुट्टी हो गई, तो उस आपको 20 दिन का जो है आपको पैसा मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे मंथ का आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इसमें आपका मतलब पूरा आपका जो मतलब सैलरी होती है वो होती है। तो जितने दिन आप इसमें ड्यूटी करेंगे उतने दिन का ही यहाँ पर जो है आपका पे किया जाएगा। मान लो आपने 20 दिन ड्यूटी की तो आपका 20 दिन का बनता है 20,000 रुपये, 20 के, है ना। तो आपको जो है 20,000 मिलेंगे। मान लो कि आपने पूरे 30 दिन ड्यूटी की तो आपको यहाँ पर 30,000 मिलेंगे। बाकी यहाँ पर अलग अलग जगह पर आपके यहाँ पर अलग अलग थोड़े मतलब भत्ते आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो लगभग 1000 प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी आसानी से बन जाती है, यानी कि 1000 प्लस तो आपकी सैलरी आसानी से बन जाएगी। तो भाई क्या बुरा है इसमें, है ना। थोड़ी सी तो मेहनत है, एक जीएस आपको पढ़नी होगी तो आसानी से आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और किस तरीके से होगा क्या होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, है ना। डरने वाली कोई बात नहीं है। और सी जो है आपकी, यानी कि इसका प्रपोजल पास हो चुका है। तो अब ये वैकेंसी आपको नवंबर के महीने में कभी भी देखने को मिल जाए, यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन होगा कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट होगी तो वो मैं आपको टाइम से यहाँ पर बता दूंगा। मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।